साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से। यहाँ एक बदलापुर थाना क्षेत्र की घटना है। ये घटना 29 अगस्त 2025 की है। साथियों, बदलापुर में एक जगह आता है, करेरे गांव के पोखरे के पास करेरे गांव है। वहां पर एक पोखरा है। पोखरा मतलब नाला टाइप का रहा होगा, तालाब या नाला। तो उस पोखरे के पास एक लाश मिलती है 29 अगस्त 2025 को। अब पुलिस वाले को जैसे सूचना मिलती है कि एक वहां लाश मिली है, तो बदलापुर के थाने के सिपाही, दरोगा, एसओ सब जो है मौके पे पहुंचते हैं और पहुंच के लाश को जो है उस पोखरे से निकलवाते हैं। निकलवाने के बाद अब इसके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज तो था नहीं, इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी इस मृतक महिला का। साथियों, फिर पुलिस वालों ने इसका जो है कई थानों में, कई गांव में, गांव के प्रधानों को, सबके मोबाइल पर इसका फोटो भेजा। जब फोटो भेजा और फोटो भेजने के बाद तो इसकी पहचान जो है संजू देवी करके इसका नाम बताया गया कि संजू देवी करके महिला है। और ये जो है ये भीलमपुर सुजानगंज की रहने वाली है। ये महिला भीलमपुर सुजानगंज की रहने वाली महिला है और जो इसको मार के करेरे गांव पोखरे के पास इसको फेंक दिया गया। अब पुलिस जांच पड़ताल तेज किया और बदलापुर के थाने के सिपाही, पूरा थाना लग गया, एसओजी टीम को भी लगाया गया। अब जांच पड़ताल तेज करा दिया गया। तो साथियों, जब ये फोटो भेजा गया तो ये वहां का जो ग्राम प्रधान था, वहां का जो ग्राम प्रधान है, उसने उस फोटो को देखा। तो ग्राम प्रधान भीलमपुर ने बताया कि ये महिला उनके गांव की है, इसका नाम संजू देवी है। अब जांच और आगे बढ़ी, फिर इसका फोन नंबर लेके कॉल डिटेल वगैरह, सीडीआर वगैरह पुलिस वालों ने निकलवाया सब जो है। फिर साथियों, इसका संजू देवी का एक वहीं गांव में, देखो गांव में आते हैं जो है ये बिजली विभाग, जो प्राइवेट ठेकेदार होते हैं, हाँ, गांव में बिजली का काम करते हैं, पोल वोल गड़वाते हैं। हाँ, तो ये एक ठेकेदार था जिसका नाम वेद प्रकाश सिंह उर्फ टिंकू सिंह बताया जा रहा है। वेद प्रकाश सिंह, टिंकू सिंह। और ये जो है कुही बदलापुर निवासी है। कुही एक गांव है वहीं बदलापुर में, वहीं का ये निवासी है जो है ये वेद प्रकाश सिंह। और ये ठेकेदार है, बिजली विभाग का पोल गाड़ने का ठेका लेता है, प्राइवेट ठेकेदार है। तो साथियों, 1.5-2 साल पहले और ये ठेकेदार शादीशुदा है। ये ठेकेदार शादीशुदा है, लेकिन जब ये 1.5-2 साल पहले वहां सुजानगंज में जो भीलमपुर गांव है, वहां पोल गड़ रहा था। तो पोल गड़ रहा था तो इस महिला से उस ठेकेदार का संपर्क हो गया। और संपर्क ऐसे हो गया कि धीरे धीरे जैसे प्रेम संबंध में रिश्ता बदल गया। पहले फोन नंबर लिया होगा, बातचीत किया होगा, हाँ, और फिर उसके बाद में और बातचीत बढ़ी होगी, तो जैसे नाजायज संबंध में रहने लगे दोनों। अभी जब यहाँ आता तो इसके साथ नाजायज संबंध में रहता, और जब वो अपने घर पे जाता तो उसकी ऑलरेडी बीवी थी ही जो है। ठेकेदार शादीशुदा है और ये महिला भी शादीशुदा है। महिला की उम्र जो है 37 साल बताई जा रही। साथियों, 37 से 38 साल इस महिला की उम्र बताई जा रही है। तो इस महिला का पति जो है किसी एक्सीडेंट के वजह से, इसके पति का जो है पैर विकलांग हो गया जो है। जैसे इसका पति विकलांग हो गया कि कोई एक्सीडेंट हुआ होगा
तो ये महिला का झुकाव जो है इस ठेकेदार की तरफ हो गई और इस ठेकेदार से काफी पैसा भी उसने ली और दोनों प्रेम प्रसंग का मामला ऐसा समझिए आप, दोनों प्रेम प्रसंग में रहने लगे और उसके बाद उसके सुख दुख में वो ठेकेदार खड़ा रहता। जब वो महिला पैसा मांगती तो पैसा ही देता। साथियों, ये घटना कारित करके तो ये भाग गया जो है। फिर पुलिस टीम ने अपना सब छानबीन किया। फिर इस आरोपी को जो है, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मात्र 2 दिन बीतते-बीतते जो है यहाँ जो है थाना बदलापुर पुलिस टीम को बधाई के पात्र हैं, उनको बधाई देना चाहिए कि जो ऐसे लावारिस लाश को इतना जल्दी जो है हल कर दिए और कातिल तक पहुंच गए, पहुंच के पकड़ भी लिए। वो कातिल को गिरफ्तार भी कर लिए और कातिल को उसी के घर से ही गिरफ्तार किया गया। साथियों, जब कातिल से पूछा गया कि तुमको इस घटना का कोई पछतावा है, तो वो कातिल बोलता है, अब क्या बताएं साहब, गलत तो हो ही गया हमारे हाथ से, अब सजा तो हमको मिलेगी ही मिलेगी, अब पछतावा ही कहेंगे। ये बात वो आरोपी जो कातिल है, हाँ, वो ठेकेदार वेद प्रकाश सिंह वो बताता है कि साहब गलती तो हो गई, मार तो दिया हमने, अब इसका सजा तो हमको भुगतना पड़ेगा। यही चीज अगर पहले सोचा होता तो क्यों तुमको सजा भुगतना पड़ता? लोग कार्य उल्टा सीधा हरकत, उल्टा सीधा कार्य कर दे रहे हैं और करने के बाद अगर पछतावा भी हो रहा है, तुमको मालूम है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तो ऐसी घटना को करना ही नहीं चाहिए था, उसका कोई और रास्ता निकालते। फिर पुलिस वाले ने पूछा कि तुमने ऐसा किया क्यों? तब ये सारी बात बताया कि साहब 1.5-2 साल पहले इसके गांव में वहां जो है पोल गड़ रहा था बिजली विभाग का, जो मैं ठेकेदार हूँ, तो इस महिला संजू देवी से हमारा प्रेम प्रसंग हो गया वहां पे और इसके साथ हम नाजायज संबंध में रहने लगे। फिर ये महिला हमसे पैसा लेने लगी, तो हमने लमसम इसको 50,000 रुपया इसको दिए हैं, ऐसा बताया। बोला 50 लमसम दिए हैं। और ये महिला जो है 29 अगस्त को गई थी प्रयागराज इसके पति का दवा लाने के लिए। तो जब वो दवा लेके प्रयागराज से आई है, तो आई तो इसको फोन लगाई, कहाँ पर हो? तो ये बोला मैं यहाँ हूँ। फिर ये बोला कि जो है, महिला बोली हम तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो बोला आओ ठीक है। अब भाई इसका प्रेम क्या थी तो आ जाओ जो है कोई बात नहीं है। फिर ये आई, तब ये महिला आके वहाँ जिद करने लगी कि हमारे साथ ये बोल रही है महिला, जो ये आरोपी बता रहा मैं वही बात बता रहा हूँ। ये महिला बोल रही है कि या तो तुम हमसे शादी करो और मैं अपने घर अब नहीं जाने वाली हूँ। अब मैं अपने वो पति के पास नहीं जाऊँगी रहने, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, या तो हमारे साथ तुम शादी करो, हमको ले चलो अपने घर पे रखो, अगर नहीं रखते हो तो हमको 5 लाख रुपया दो। ऐसा ही आरोपी ने बताया। तो जब बात बढ़ गई होगी, तो ये जो है वहीं ईंटा पड़ा था, ईंट से मार के उसको घायल कर दिया महिला को। और साथियों, इसका एक साथी भी था जिसको ये बता रहा है काका काका करके, उसका नाम सोनू चतुर्वेदी काका नाम बताया जा रहा है, जो इसका सहयोगी था और जो ये मोटरसाइकिल से दोनों वहां मौजूद थे। हत्या यही किया है, वो सोनू चतुर्वेदी जो काका बता रहे हैं, हत्या उसने नहीं किया है, हत्या तो यही किया है, पूरी घटना को अंजाम यही ने ही दिया है। लेकिन इसका सहयोगी जरूर है, मोटरसाइकिल जरूर थी उसकी, उसी मोटरसाइकिल से गया था, क्या था अब वही जाने। साथियों, फिर जब ये हत्या को कर दिया, इसके सिर में ईंट से मार दिया, फिर इसको गला दबाया और गला दबाने के बाद मतलब ये 100% इसको ये हो जाए कि हाँ ये मर गई। फिर इसको वहीं करेरे गांव पोखरे के पास पानी में डुबो के फिर इसको मारा कि एकदम इसको पुख्ता हो जाए कि हाँ मर ही गई, ऐसा नहीं कि बच के वापस चली जाए। इस ढंग से मारा इसने।
फिर जब ये मर गई तो लाश को वहीं फेंक के चला आया। साथियों, अब पुलिस की गिरफ्त में है और हत्या का जुर्म इसके ऊपर साबित हो जाने पर कह तो रहा है कि हाँ हम ही मारे हैं। अब कानूनी प्रक्रियाएं और भी रहती हैं। अगर इसको साबित हो जाता है तो इसको या तो फांसी की सजा दी जाएगी और या तो उम्र कैद की सजा मिलेगी। इसकी सारी सेखी निकल गई, पूरी हैकड़ी निकल गई इसकी। ठेकेदार बना घूमता था गांव में, यहाँ अरे तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी पत्नी के पास जो भी जैसे रहना रहो ना। गांव में कहीं भी कोई बच्ची, महिलाएं किसी को, अब इसमें दोनों की गलती है साथियों। हमारे हिसाब से इसका भी गलती है और महिला का भी गलती है। महिला क्यों इसके साथ प्रेम प्रसंग में आ गई और आ गई, नतीजा देखो, अपने जान से हाथ धो दी जो है। 37-38 साल उम्र, अभी समझो आधी भी उम्र नहीं बीती थी, महिला खत्म हो गई। और ये जो है इसका प्रेमी, ये ठेकेदार अभी जेल गया, अभी जेल से बाहर नहीं आएगा, ये बाहर का सूरज नहीं देख पाएगा, अभी वही तिल तिल के मरेगा। या तो इसको फांसी दी जाएगी या तो इसको उम्र कैद की सजा मिलेगी। साथियों, आप सभी का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।